Welcome back. This is Science Capsule, a perfect self-learning tool. So this is part 2 where we are going to learn about new concept in this chapter, that is magnetic effect of electric current. So पिछले वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक कंपास के नीडल कैसे डिफ्लेक्शन होगा उसके बारे में देख रहे थे, राइट? So in today's video we will see about one of the important concept called right hand thumb rule. Look at the picture very carefully. यहाँ पे आपको देख सकता है एक स्ट्रेट कंडक्टर है और यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स डाला हुआ है. दिस इज आयरन फाइलिंग्स. जब करंट जीरो है, आई हैव नॉट पास्ड इलेक्ट्रिक करंट ओवर हियर, तो यहाँ पे किसी भी तरह का अलाइनमेंट या कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा. एज आई इंक्रीज करंट फ्रॉम दिस सोर्स, जैसे मैं एक बैटरी में ऐड किया तो यू कैन सी दैट यहाँ पे इसकी जो पैटर्न है लिटिल बिट आप देख सकते हो. अब यहाँ देखो बिल्कुल भी अलाइनमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे. जैसे ही मैं वन बैटरी में ऐड कर रहा हूँ, द अलाइनमेंट ऑफ द आयरन फाइलिंग्स यू कुड सी हियर. ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है दिस पर्टिकुलर यहाँ पे इस कंडक्टर में. तो एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट यहाँ पे हम क्या किए, आयरन फाइलिंग्स रखे हैं, तो द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेल सीन ओवर हियर. यहाँ पे हम देख सकते हैं, राइट? अब हम यहाँ पे कंपास को यहाँ पे रखते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे रखते समय द मैग्नेटिक कंपास के जो नीडल है उसके डिफ्लेक्शन आप देख सकते हो, राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास के नीडल जो है यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट मीन्स इट हैज सम डायरेक्शन. तो हम इससे पहले बार मैग्नेट में देख रहे थे स्ट्रेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल निकलने का जैसा दिख रहा था, बट इन दिस केस यू कैन सी द डायरेक्शन यहाँ पे इसी तरह का. यहाँ पे इसको अगर मैं कंटिन्यूअस मूवमेंट में शो करूँ तो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? तो हम हर जगह में इस डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू लर्न. अब और देख लेते हैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड is also directly related to or depends on the number of cells connected, यानी करंट flowing through the circuit. मैं जैसे ही एक और सेल को मैं ऐड करता हूं तो यू कैन सी यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है बढ़ते जा रहा है. थिकनेस shows that the strength of the magnetic field is increasing. तो यहाँ पे अलाइनमेंट भी आप देख सकते हो, थोड़ा देख लो यहाँ पे देखो, और मोर प्रोमिनेंटली यहाँ पे जो है अलाइनमेंट यहाँ पे दिख रहा है, यानी क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दिख रहा है यहाँ पे. और यहाँ इसकी जो स्ट्रेंथ भी बढ़ते जा रहा है. अगेन आई एम इंक्रीजिंग वन मोर सेल, स्ट्रेंथ फर्दर इंक्रीज्ड, और मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है और बढ़ते जा रहा है, ठीक है? तो मैं जितने दूर तक भी जाऊंगा तो उसकी जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे हमको दिखना शुरू हो जाएगा. एज आई डिक्रीज, इसके एरो की जो थिकनेस है ये भी कम होता जाएगा, विच इंडिकेट्स दैट द करंट, तो ये नहीं करंट जो है ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, रेड कलर इंडिकेट्स, एंड द ग्रीन कलर जो है देख रहा. ओके, नाउ व्हाट डज द राइट हैंड थंब रूल से, ये हमको मालूम होना है, राइट? तो हम राइट हैंड के थंब यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू होल्ड द कंडक्टर लाइक दिस, ठीक है? तो थंब जो है आपको कंडक्टर के करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करता हो, क्योंकि द करंट इज पॉजिटिव से नेगेटिव इज, तो नीचे से ऊपर की ओर करंट जा रहा, एंड द फिंगर्स रैपिंग अराउंड द कंडक्टर विल शो द वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक कंपास के नीडल जो है ऐसे देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये फिंगर्स की जो रैपिंग है उसके डायरेक्शन बता रहा है. सो दिस इज व्हाट राइट हैंड थंब रूल. अब मैं क्या कर रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर रहा हूँ. अब ऐसा है ऊपर की ओर से जा रहा है, तो आप देख सकते हो. अब यहाँ पे देखो रिवर्स करने पर हम होल्ड तो करेंगे राइट हैंड से ही, लेफ्ट हैंड नहीं पकड़ेंगे, राइट हैंड से ही होल्ड करेंगे, बट द डायरेक्शन दिस टाइम इज फ्रॉम यहाँ से आ रहा. तो थंब जो है नीचे की ओर पॉइंट है, बट द फिंगर्स राइट हैंड से आप जब ऐसे होल्ड करोगे तो फिंगर विल बी पॉइंटिंग लाइक दिस, तो इसके मूवमेंट जो है ऐसे होगा. आप देख सकते हो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक कंपास के जो मूवमेंट है ऐसे हो रहा. अब मैं अगेन में रिवर्स कर रहा हूँ, ये देखो ऑटोमेटिकली इसके जो पॉइंट है यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, राइट? यहाँ पे तो इसके बाद अगर मैं करता हूँ तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट
राइट हैंड थंब रूल, तो हम ये राइट हैंड थंब रूल किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वी यूज। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, इससे पहले हम स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में देख रहे थे विच वी यूज्ड राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे थे। व्हाट विल हैपन अगर उस स्ट्रेट कंडक्टर को अगर मैं ऐसे सर्कुलर लूप में ऐसे हमें कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड और उनके डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके बारे में हमको जानना है, राइट। अब यहाँ से जब करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से यहाँ पे नेगेटिव, एट एवरी सेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट वी ऑल्सो नो दैट the strength of the magnetic field is inversely proportional to the distance, है ना। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा द सर्कल जो है बड़ा होता जाएगा, बट एट अ पॉइंट जैसे ये सेंटर में पहुंचता है द सर्कल जो है स्ट्रेट लाइन में बदल जाएगा। ओके, सो ये पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हो गया। तो एट एवरी सेक्शन इन द सर्कुलर लूप जो है इस पॉइंट में अगर हमको चाहिए या इस पॉइंट में हमको चाहिए, वेर एवर यू वांट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, you can use the right hand thumb rule to find the direction of magnetic field। ठीक है, इस तरीके से हम जो है सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये तो सिंगल वायर है, व्हाट इफ यहाँ पे एक वायर की जगह में एक सर्कुलर कॉइल अगर मैं यूज कर लेता हूँ तो क्या होगा? We know that the strength of the magnetic field depends upon the amount of current flowing through the circuit, है ना। More the current, larger will be the magnetic field. If the wire is made into a single coil, यानी single turn में अगर करेंगे तो some amount of magnetic field will be produced, yes or no? अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो वायर है वायर को मैं कंटिन्यूस एक लूप में मैं इसको ऐसे लूप में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोर टर्न्स जो है यहाँ पे बन रहा है, तो मोर मैग्नेटिक यानी लार्जर मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपीरियंस्ड ओवर हियर। व्हाई, ये क्यों है, ये हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो वी नो दैट इन द प्रीवियस केस वी हैव सीन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, है ना। अब मान लो यहाँ से वायर्स है, यहाँ से एक टर्न यहाँ पर आया है, तो वन टर्न में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगेन वी आर मेकिंग अनदर लूप, तो अनदर लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वन मोर टर्न अगर हम करते हैं तो वन मोर इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जस्ट एवरी टर्न में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एड अप हो जाएगा। सपोज इन द फर्स्ट केस x है तो सेकेंड वाले में 2x हो जाएगा, थर्ड टर्न पहुंचते ही 3x। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है एक सर्कुलर कॉइल में बढ़ते जाएगा based on the number of turns present in the coil. So if we increase the number of turns, accordingly we can increase the magnetic field, so we can have more in a larger magnetic field. ठीक है, तो this is what the strength of the magnetic field affects, either increasing the current or by increasing the number of turns in the coil. So होप यू अंडरस्टूड, इस तरह तो आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।